चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। पुलिस ऑफिसर रवि वर्मा अंदर आ सकता है? तुम ये काम अकेले करना चाहते हो? मैं जानता हूं कि मैं ये काम अकेला कर सकता हूं, लेकिन ये बिजनेस कैसे चलेगा? मैंने इन लोगों से वादा किया था कि 1 महीने में माल सप्लाई कर दूंगा। ये सब रुपए? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए। उसका नाम? विजय वर्मा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। मैं जा रही हूँ विजय। नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। आगे जाके ये रास्ते इतने अलग हो जाएंगे। ये केस नहीं ले सकते। आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। सोना 50 लाख का है। विजय वर्मा मेरा भाई है, वो मेरा भाई है सर। मैं नहीं चाहता कि कल मेरे बेटे के हाथ पे कोई लिख सके कि इसका बाप चोर है। हाईवेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब पर कड़ी निगरानी रखो। खेल उसने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। माँ, वो मेरा भाई है। जब तक एक भाई बोल रहा है एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस अफसर सुनेगा। जिसकी तलाश मुझे भी है और पुलिस को भी है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है जो सलीम जावेद द्वारा लिखित और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बाबी, इफ्तिखार, मदन पुरी, सत्येन कप्पू और मनमोहन कृष्णा जैसे कलाकार शामिल हैं। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? संगीत R.D. बर्मन द्वारा रचित था। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है जो मुंबई की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। दीवार शीर्षक उस दीवार को दर्शाता है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों से अलग हो गई है। दीवार को 24 जनवरी 1975 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसकी कहानी, पटकथा, संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए समीक्षकों से प्रशंसा मिली और यह समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। फिल्म के सत्ता विरोधी विषय और अमिताभ बच्चन का आपराधिक चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा, जिससे बच्चन की बॉलीवुड सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में लोकप्रिय छवि मजबूत हुई। दीवार को 1976 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 6 और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2 अन्य नामांकन प्राप्त किए। फिल्म की सफलता ऐसी थी कि इसे तेलुगु में मगाडू, तमिल में दही और मलयालम में नाथी मुथल नाथी वारे के नाम से बनाया गया। इतना ही नहीं, दीवार को फारसी में कुसे जुनूब और तुर्की में एसिलारिन कोकुगु के रूप में बनाया गया था। 80 के दशक के दौरान बॉलीवुड क्लासिक दीवार का हांगकांग सिनेमा की एक्शन क्राइम ड्रामा शैली पर भारी प्रभाव था। यह फिल्म का हांगकांग रीमेक था जिसने विश्व एक्शन सिनेमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण पैदा किया। हांगकांग के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस शॉ ब्रदर्स ने फिल्म के अधिकार खरीदे और इसे द ब्रदर्स 1979 के रूप में बनाया, जिसमें टोनी लियू और डैनी ली ने अभिनय किया। द ब्रदर्स दीवार का सीन टू सीन रीमेक था और यहाँ तक कि इसके कुछ सबसे लोकप्रिय संवादों का हिंदी से कैंटोनीज में अनुवाद भी किया गया था।
यह द ब्रदर्स ही था जिसने 80 के दशक के हांगकांग सिनेमा में हेरोइक ब्लडशेड नामक एक विशिष्ट एक्शन शैली का निर्माण किया। 1986 में एक और हांगकांग एक्शन फिल्म जॉन वू की ए बेटर टुमारो रिलीज हुई और यह विश्व सिनेमा इतिहास में एक ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई। इसने हेरोइक ब्लडशेड शैली को दुनिया भर में पहुंचाया और यहाँ तक कि हॉलीवुड को भी प्रभावित किया। दिलचस्प बात यह है कि ए बेटर टुमारो कोई मूल फिल्म भी नहीं थी। यह वास्तव में 2 अन्य फिल्मों द स्टोरी ऑफ ए डिस्चार्ज प्रिजन 1967 और द ब्रदर्स 1979 की पुनर्कल्पना थी, जिसके कारण एक्शन शैली के इस नए रूप का निर्माण हुआ और द ब्रदर्स दीवार का सीधा रीमेक थी। तो यह सब यश चोपड़ा और सलीम जावेद क्लासिक्स पर निर्भर करता है। दीवार ने न केवल हांगकांग एक्शन सिनेमा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इसने अप्रत्यक्ष रूप से हेरोइक ब्लडशेड शैली के निर्माण का भी नेतृत्व किया, जिसने हॉलीवुड एक्शन फिल्मों को हमेशा के लिए बदल दिया। दीवार आज तक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती रही है।